आइए सीएसआई नेट का एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल पूरी बेस्ट है। पूछा क्या गया है, फाइंड द मैक्सिमम मॉडुलस एंड इट्स पॉइंट ऑफ अटेनमेंट। ये पूछा गया है कि मैक्सिमम मॉडुलस की वैल्यू क्या रहेगी और पॉइंट ऑफ अटेनमेंट क्या रहेगा। तो ये फंक्शन दे रखा है z-2 - 2 √3 आयोटा और इस पर। तो इसको फंक्शन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। z को कॉमन लेके क्या आ जाएगा, z माइनस है और 2 प्लस 2 √3 आयोटा और इसका ये आपका होल स्क्वायर। मॉड की वैल्यू हमें चाहिए, तो मॉड अगर लगाएंगे तो मॉड की इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और इसी की मिनिमम वैल्यू, दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ जेड की मैक्सिमम और मिनिमम। अच्छा, ये पॉइंट कितना है, 2 + 2 √3 आयोटा। ये पॉइंट, ये आपका रीजन जो है एक सर्कल है और इसका इंटीरियर पार्ट है। तो सर्कल यूनिट रेडियस का सर्कल है जिसका सेंटर किस पर है, ओरिजिन पर। ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट की मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होगी, तो इसे के सेंटर से पास होते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा मैक्सिमम देगा और ये पॉइंट आपका इसको मिनिमम देगा। तो मिनिमम देगा तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की तो डिस्टेंस क्या होगी, इसे जो पॉइंट है इस पॉइंट का मॉडुलस होगा। मॉडुलस का मतलब यहाँ से इसकी डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितनी होगी, इसका मॉडुलस कितना आएगा, 4 + ये 12 16 यानी कि 4 आ गया। तो ये तो हो गया 4 और ये यूनिट रेडियस और है तो 5। तो मैक्सिमम मॉडुलस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपका मैं अगर डायरेक्ट लिख दूं तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया। और अगर मिनिमम डिस्टेंस पूछता तो ये 5 का स्क्वायर है तो इसमें से -1 हो जाएगा। ये 5 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4 है, 4 में से 1 डिस्टेंस का माइनस हो गई तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गए। और किस पॉइंट पर अटेन हो रहा है, तो अटेनमेंट निकालना है। तो अटेनमेंट देखिए किस पॉइंट पर, ये एंगल यहाँ से देखें तो एंगल ये थीटा। थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो थीटा tan इनवर्स है इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो ये 2 √3 अपॉन में 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये √3 बच जाएगा तो 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। 60 डिग्री आ जाएगा तो ये पॉइंट तो कितना हो गया देखिए जरा। अच्छा, जेड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर ई की पावर राइट है थीटा, क्योंकि जेड ये आपका आइलर फॉर्म में लिखा गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका मॉडुलस और उसका आपका ई की पावर राइट है थीटा के रूप में निकालते। तो आर आर है रेडियस, रेडियस 1 है और एंगल यहाँ से इसे इसके लिए देखें तो ये एंगल थीटा है। तो ये पाई और ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया, π/3। तो ये है ही पाई और ऐड हो गया तो 4π/3 हो गया। इसकी वैल्यू जैसे इसमें पुट करेंगे तो कितना आ रहा है, -1/2 माइनस आइटा √3/2। तो ये वैल्यू कितने आ गई, जेड की किस पॉइंट पर अटेन हो रहा है, -1/2 और माइनस आयोटा √3/2 जो थर्ड क्वाड्रेंट में है यहाँ पर। इसी प्रकार इस पॉइंट की वैल्यू इस पॉइंट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये इसका अपोजिट ही तो है, तो दोनों साइन पॉजिटिव हो गए। तो किस पर अटेंड कर रहा है, z = 1/2 और प्लस आयोटा √3/2। इस क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकली हमने ये चुटकी बजाते ताबड़तोड़ कर दिया। और यही अगर क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से जाते, कोई और मेथड से जाते तो बहुत बड़ा ज्योमेट्री हर क्वेश्चन का ताबड़तोड़ सॉल्व करने का एकदम सुपर फास्ट मेथड है। तो अगर ज्योमेट्रिकली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप हमारे साथ इसी चैनल पर बने रहिए। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इसके वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। और फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यू इन वीडियोज की जानकारी मिलती रहे।